हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। क्वांटम का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और इस बार 2015 का एक क्वांटम का क्वेश्चन ले लेते हैं। 2015 में एक्चुअली जो क्वेश्चंस आए थे, क्वांटम केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे और जो आया था वो भी बहुत ईजी था। ठीक है, तो मतलब हमारे लिए होप्स अभी तक बचे हैं कि अगर क्वांटम केमिस्ट्री जैसा महाभयंकर जो टॉपिक है उसमें भी ईजी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन स्पेशली इजी था क्योंकि इसमें कैलकुलेटर भी अलाउड है। गेट का एग्जाम है तो कैलकुलेटर यूज करना अलाउड था। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था। द डिफरेंस इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0.2 नैनोमीटर्स एंड 2 नैनोमीटर्स इज। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने के लिए मैं 2 मिनट देता हूं। कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो। जो भी आपका आंसर आए आप कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करके हमें बता दीजिए। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट का टाइम दिया है आपको। कैलकुलेटर बिंदास यूज करो और आंसर क्या है बताइए। यहां पे नोट करने लायक चीजें क्या है? 1 डायमेंशनल बॉक्स, तो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, डायरेक्टली यूज करो। ठीक है, मैं आपको यहां पे एक हिंट देता हूं। अगर किसी का आंसर 1.49 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स आया होगा, वो आंसर गलत है। ठीक है, नोटिस कीजिए, आंसर पूछा है किलो जूल्स पर मोल में। ये जो आंसर आएगा ये जूल्स में आएगा। तो जूल्स को किलो जूल्स पर मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सिर्फ सोचना है आपको। आई होप सबका हो गया है। अब कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफरेंस इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जीज किलो जूल्स पर मोल में पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, 1D बॉक्स है। 1D बॉक्स का एनर्जी क्या होता है? एनर्जी En विल बी इक्वल टू n² h² अपॉन 8ml²। ठीक है, और ये h क्या है? h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, l इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। लेंथ ऑफ द बॉक्स दिया है 0.2 और 2 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो ये लेंथ यूज करके हमें सॉल्व करना है। बट व्हाट दे आर आस्किंग इज द डिफरेंस इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जीज। अब ग्राउंड स्टेट दिया है मतलब n का वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, तो n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है दोनों केसेस में। बट what we want to calculate is the difference between 0.2 nanometer length minus 2 nanometer length. Okay, so इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन जो है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। n का वैल्यू 1 है तो n² 1 हो जाएगा डायरेक्टली। 8² अपॉन 8m यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो l² है इसको 1 अपॉन 0.2 नैनोमीटर्स है तो इसको 10⁻⁹ लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁹ और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में ज़्यादा अब टेंशन की बात नहीं है क्योंकि जैसा मैंने कहा गेट में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। आप बिंदास कैलकुलेटर्स यूज करके ये सॉल्व कर सकते हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होगा। ओके, सो h² जो है दैट इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और इसका स्क्वायर होगा
डिवाइडेड बाय 8 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये गिवन होता है पेपर में, दिस इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज यूज मत करो क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड है और एग्जैक्ट नंबर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 1/0.2 का स्क्वायर होगा 0.04, तो 1/0.04 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, 1/4, ठीक है। और यहाँ पे 10⁻⁻9 का जो स्क्वायर है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/10⁻18, ठीक है। और अब ये सॉल्व करना है, 1/0.04 25 आ जाएगा, 1/4 0.25 आएगा, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, ये सॉल्व करोगे तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आता है 1.4489 आएगा। जब भी क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछता है, यहाँ पे आंसर जो है अप टू 2 डेसिमल्स एक्सपेक्टेड होता है, ओके। राइट द आंसर अप टू 2 डेसिमल्स, तब आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा, इससे ज़्यादा एक्यूरेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻18, मगर इसका यूनिट क्या होगा? अब En जो फॉर्मूला हमने लिखा है n²h²/8ml², इसका आंसर जो है उसका यूनिट होगा एनर्जी का SI यूनिट, इसका मतलब ये जूल्स में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आंसर जूल्स में आएगा, मगर हमें पूछा क्या गया है, वी वॉन्ट द आंसर इन किलो जूल्स पर मोल। अब किलो जूल्स पर मोल में आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो किलो जूल्स पर मोल मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए या फिर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एनर्जी इतना है 1.49 इंटू 10⁻⁻18 है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ने गड़बड़ कर दी थी इस पेपर में, तो ध्यान रखिए, दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। Therefore, for an Avogadro number of electrons, ये एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। दिस इज व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट। और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो? ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1.49 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और 1 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1 से डिवाइड मतलब कुछ भी नहीं बचता है, सो व्हाट यू गेट हियर इज 1.49 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, और ये जो आंसर आएगा दिस विल बी इन अगेन नॉट किलो जूल्स बट जूल्स पर मोल। और ये अगर आपने कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्सीमेटली 897 के आसपास आंसर आएगा, 897.22 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। 897.22 किलो जूल्स पर मोल। ये जो जूल्स पर मोल है 897.223 ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके 1000 से डिवाइड किया है और किलो जूल्स पर मोल में लिख दिया है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आंसर आएगा 897.22 किलो जूल्स पर मोल, ओके। तो दैट इज द फाइनल आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, मगर दो चीज़ों में दो अलग अलग एनर्जीज का डिफरेंस लेना है। अब यहाँ पे एक और ट्रिकी पार्ट क्या है कि कई बार हमने यहाँ पे जो लिखा था दिस वाज E.2 माइनस E2, ठीक है। अगर इसकी जगह पे आप E2 माइनस E0.2 करोगे तो आंसर आएगा -897.22 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, ये एक और क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में। तो ये हमेशा प्लस होगा जब भी डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है। ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता। तो जब भी डिफरेंस पूछते हैं तो यू ऑलवेज शुड राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ व्हाट यू गेट, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नंबर आ गया तब भी ये नेगेटिव नंबर को एक्सक्लूड करके सिर्फ 897.22 ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है।
राइट. सो दिस वाज वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटम केमिस्ट्री फ्रॉम गेट 2015 का क्वेश्चन था ये. ओके, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के लिए हमेशा एज यूजुअल हमारे साथ जुड़ते जाइए. 9 बजे रोज रात को गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम चलाते रहेंगे. ओके, आपका इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ. अगर आपके दोस्त भी नहीं है, आपके रिश्तेदार है, दुश्मन भी है, उनके साथ भी ये शेयर कीजिए ताकि सबको ये जो क्वांटम केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं बहुत अच्छी तरह से पता चले. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे. Thank you and see you tomorrow again at 9 o'clock. Goodbye. Hello everyone. Welcome back to the previous year question series. क्वांटम का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और इस बार 2015 का एक क्वांटम का क्वेश्चन ले लेते हैं. 2015 में एक्चुअली जो क्वेश्चंस आए थे क्वांटम केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे और जो आया था वो भी बहुत ईजी था. ठीक है, तो मतलब हमारे लिए होप्स अभी तक बचे हैं कि अगर क्वांटम केमिस्ट्री जैसा महाभयंकर जो टॉपिक है उसमें भी इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, और ये क्वेश्चन स्पेशली इजी था क्योंकि इसमें कैलकुलेटर भी अलाउड है. गेट का एग्जाम है तो कैलकुलेटर यूज करना अलाउड था. ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था. द डिफरेंस इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0.2 नैनोमीटर्स एंड 2 नैनोमीटर्स इज. ठीक है, तो आपको सॉल्व करने के लिए मैं 2 मिनट देता हूं. कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो. जो भी आपका आंसर आए आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके हमें बता दीजिए. ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 2 मिनट का टाइम दिया है आपको. कैलकुलेटर बिंदास यूज करो और आंसर क्या है बताइए. यहाँ पे नोट करने लायक चीजें क्या है. 1 डायमेंशनल बॉक्स. तो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, डायरेक्टली यूज करो. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता हूँ. अगर किसी का आंसर 1.49 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स आया होगा वो आंसर गलत है. ठीक है, नोटिस कीजिए आंसर पूछा है किलो जूल्स पर मोल में. ये जो आंसर आएगा ये जूल्स में आएगा. तो जूल्स को किलो जूल्स पर मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे ये सिर्फ सोचना है आपको. आई होप सबका हो गया है. अब कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं. द डिफरेंस इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जीज किलो जूल्स पर मोल में पूछे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए. 1D बॉक्स है. 1D बॉक्स का एनर्जी क्या होता है. एनर्जी En विल बी इक्वल टू n² h² अपॉन 8ml². ठीक है, और ये h क्या है. h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. l इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स. लेंथ ऑफ द बॉक्स दिया है 0.2 और 2 नैनोमीटर्स. ठीक है, तो ये लेंथ यूज करके हमें सॉल्व करना है. बट व्हाट दे आर आस्किंग इज द डिफरेंस इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जीज. अब ग्राउंड स्टेट दिया है मतलब n का वैल्यू 1 हो जाएगा. ओके, तो n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है दोनों केसेस में. बट what we want to calculate is the difference between 0.2 nanometer length minus 2 nanometer length. okay, so इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है.
तो सबसे पहले ये इक्वेशन जो है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। n का वैल्यू 1 है तो n स्क्वायर 1 हो जाएगा डायरेक्टली। 8 स्क्वायर अपॉन 8m यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो l स्क्वायर है इसको 1 अपॉन 0.2 नैनोमीटर्स है तो इसको 10⁻⁹ लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁹ और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में ज़्यादा अब टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा गेट में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। आप बिंदास कैलकुलेटर्स यूज़ करके ये सॉल्व कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होगा। ओके, सो h स्क्वायर जो है दैट इज 6.62 इंटू 10⁻34 और इसका स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 8 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये गिवन होता है पेपर में, दिस इज 9.1 इंटू 10⁻31। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज यूज मत करो क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड है और एग्जैक्ट नंबर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04, तो 1 अपॉन 0.04 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 अपॉन 4। ठीक है, और यहाँ पे 10⁻⁹ का जो स्क्वायर है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन 10⁻⁻18। ठीक है, और अब ये सॉल्व करना है। 1 अपॉन 0.04 25 आ जाएगा, 1 अपॉन 4 0.25 आएगा, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। ये सॉल्व करोगे तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आता है 1.489 आएगा। जब भी क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछता है यहाँ पे आंसर जो है अप टू 2 डेसिमल्स एक्सपेक्टेड होता है। ओके, राइट द आंसर अप टू 2 डेसिमल्स, तब आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। इससे ज़्यादा एक्यूरेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻18। मगर इसका यूनिट क्या होगा? अब En जो फॉर्मूला हमने लिखा है n² h² अपॉन 8ml², इसका आंसर जो है उसका यूनिट होगा एनर्जी का SI यूनिट। इसका मतलब ये जूल्स में आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर जूल्स में आएगा। मगर हमें पूछा क्या गया है, वी वॉन्ट द आंसर इन किलो जूल्स पर मोल। अब किलो जूल्स पर मोल में आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो किलो जूल्स पर मोल मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए या फिर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एनर्जी इतना है 1.49 इंटू 10⁻⁻18 है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ने गड़बड़ कर दी थी इस पेपर में, तो ध्यान रखिए, दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, therefore for an Avogadro number of electrons ये एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, दिस इज व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट। और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो? ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1.49 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और 1 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1 से डिवाइड मतलब कुछ भी नहीं बचता है। सो व्हाट यू गेट हियर इज 1.49 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, और ये जो आंसर आएगा दिस विल बी इन अगेन नॉट किलो जूल्स बट जूल्स पर मोल। और ये अगर आपने कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्सीमेटली 897 के आसपास आंसर आएगा, 897.22 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, 897.22 किलो जूल्स पर मोल। ये जो जूल्स पर मोल है 897223 ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका। उसको मैंने सिंप्लीफाई करके 1000 से डिवाइड किया है और किलो जूल्स पर मोल में लिख दिया है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आंसर आएगा 897.22 किलो जूल्स पर मोल। ओके, तो दैट इज द फाइनल आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, मगर दो चीज़ों में दो अलग अलग एनर्जीज का डिफरेंस लेना है।
अब यहाँ पे एक और ट्रिकी पार्ट क्या है कि कई बार हमने यहाँ पे जो लिखा था दिस वाज E.2 माइनस E2, ठीक है। अगर इसकी जगह पे आप E2 माइनस E0.2 करोगे तो आंसर आएगा -897.22 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ये एक और क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में। तो ये हमेशा प्लस होगा जब भी डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है। ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता। तो जब भी डिफरेंस पूछते हैं तो यू ऑलवेज शुड राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ व्हाट यू गेट, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नंबर आ गया तब भी ये नेगेटिव नंबर को एक्सक्लूड करके सिर्फ 897.22 ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। Alright, so this was one of the easier questions from quantum chemistry from GATE 2015 का क्वेश्चन था ये। ओके, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के लिए हमेशा एज यूजुअल हमारे साथ जुड़ते जाइए। 9 बजे रोज रात को गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम चलाते रहेंगे। ओके, आपका इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके दोस्त भी नहीं हैं, आपके रिश्तेदार है, दुश्मन भी है, उनके साथ भी ये शेयर कीजिए ताकि सबको ये जो क्वांटम केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं बहुत अच्छी तरह से पता चले। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू एंड सी यू टुमारो अगेन एट 9 o'clock. Goodbye.